अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब की फैमिली। सबसे पहले तो मैं बहुत ज़्यादा आप लोगों से सॉरी कहूँगी कि मैंने काफ़ी दिनों बाद आज व्लॉग अपलोड कर रही हूँ। मेरी वो बहनें सोच रही होंगी जिनसे रिसेंटली मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं डेली व्लॉग अपलोड करने की कोशिश करूँगी, और सडनली जो है वो मैं 3-4 दिन गायब हो गई। असल में मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मुझे हो गया था फ़्लू, और उसकी वजह से अभी भी आप फ़ील कर सकते हैं कि मेरी आवाज़ अभी भी ठीक नहीं है ना। लेकिन मैंने कहा कि काफ़ी दिनों से व्लॉग अपलोड नहीं किया, तो क्यों ना आपके लिए व्लॉग अपलोड करूं। और इसी दौरान एक ऐसा टॉपिक भी था जो मेरे माइंड में आ गया। मैंने कहा इस व्लॉग में आपके साथ कुछ रेसिपीज़ और एक बहुत ही मज़े के टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे। 12:30 बज रहे हैं और यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ आलू के पराठे। सबसे पहले मैंने आलू बॉयल किए, उसके बाद मैं उसमें ऐड करूँगी लेमन हाफ़, और उसके बाद मैंने उसमें हरा धनिया, पुदीना, मिर्चें और थोड़ी सी शिमला मिर्च और थोड़ी सी कटी हुई लहसुन, प्याज, ये सब मैंने अच्छे तरीके से कटिंग करके वॉश करके मैं इसमें ऐड कर दूँगी। और इसके बाद मसालों में मैंने ऐड किया है ब्लैक पेपर, रेड पेपर, सॉल्ट, हल्दी, सूखा धनिया, थोड़ा सा जो है वो ओरिगानो लीव्स, एंड अगर आपके पास अवेलेबल हो तो हाफ़ चिकन क्यूब भी आप डाल सकते हैं। इन सब चीज़ों को मैंने अच्छे तरीके से मिक्स किया और ये बन गया जी मेरे आलू के पराठों का मिक्सचर। अच्छा जी, आप लोगों ने मेरा थंबनेल देखा होगा जिस पे मैंने मेंशन किया है एम आई ए सेल्फिश मदर। सो ये चीज़ कहने का मेरा मकसद ये था कि जब एक बच्चा बीमार होता है तो एज़ अ मदर, माँ, हम लोग अपने सारे काम रूटीन के बुला के अपनी फुल तवज्जो अपने बच्चे को देते हैं, और वो देनी भी चाहिए, हमारा फ़र्ज़ है। हम देते हैं दवाइयाँ, उसके साथ कुरान पाक की तिलावत, पानी दम करके, ये सब कुछ हम करते हैं। लेकिन क्या आप लोगों को नहीं लगता कि जब एक माँ बीमार हो तो बच्चों का भी उतना ही फ़र्ज़ है कि वो अपनी मदर की केयर करें। मैंने बहुत से घरों में ये चीज़ देखी है कि माँ बीमार होती है, वो हर हाल में जो है औरत, उसने अपनी ड्यूटीज़ पूरी करनी है, उसकी वो केयर उसके बच्चे नहीं करते। एंड सच बताऊँ, ये चीज़ें देख के ना मेरा बड़ा दिल दुखता है। इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आजकल के माशरे को देख के आप यकीन करें मैं अपने बच्चों की तरबियत कर रही हूँ। अब मेरी 2-3 दिन से तबीयत ख़राब है, और अल्लाह पाक मेरे बच्चों को ज़िंदगी, सेहत, तंदुरुस्ती दे, उन्हें नज़र बद से बचाए, आमीन। स्पेशली मेरी जो बड़ी बेटी हैं, मैं पहले भी इनके बारे में बता चुकी हूँ, वो बहुत बहुत ज़्यादा केयरिंग है, ठीक है। अब मेरी तबीयत ख़राब है, उनके अपने भी पढ़ाई के बर्डन हैं, लेकिन उसके बावजूद वो मेरी बहुत केयर करती हैं। मुझे डॉक्टर ने जो है वो ऑयली चीज़ें फ़िलहाल मना की हुई हैं, पराठे, एनीथिंग तो मैं नहीं खा रही। तो आज भी, कल भी मेरी बेटी ने मेरे लिए एक बहुत ही हेल्दी रेसिपी बनाई थी, आज भी उन्होंने बनाई, तो मैंने कहा आपके साथ भी शेयर करूं। अच्छा, ये है एग सैलेड, क्यूकम्बर और टमाटर, शिमला मिर्च, बंद गोभी, प्याज, इन सब चीज़ों को काट के अच्छे तरीके से वॉश कर लीजिए। क्वांटिटी जो है आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। और उसके बाद आपने लेनी है 3-4 बोनलेस बूटियाँ, उसे चिकन के अच्छे तरीके से उसे बॉयल कर लीजिए, उसके बाद उसका रेशा कर दीजिए, एंड वो आपने ऐड करनी है। उसके बाद हमने इसमें डाला है हाफ़ लेमन, थोड़ा सा सॉल्ट, ब्लैक पेपर और ओरिगानो लीव्स, बस इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर दीजिए। अगर आप लोग भी आज कल के इस वेदर में कफ़ है, बुखार है, आप लोग ज़्यादा हैवी नहीं खा सकते, तो ये बेस्ट रेसिपी है जिसमें आपको कुक नहीं करना पड़ेगा, जस्ट आपने बॉयल करना है। इसमें प्रोटीन है, फाइबर है, विटामिन्स हैं, वो तमाम चीज़ें हैं जो कि अगर आपको बुखार हो रहा है या आपको फ़्लू है तो उसकी वजह से जो हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा लो हो जाती है, तो जी ये उसमें आपकी बहुत हेल्प करेंगे। तो कल जो है मेरी बेटी ने मेरे लिए बनाई हुई थी एक, वो भी एक सैलेड थी, लेकिन वो थोड़ी डिफरेंट टाइप की थी, उसमें कॉर्न्स वगैरह थे और बॉयल चने थे। और आज उन्होंने दोपहर को मेरे लिए ये बनाई। अच्छा, सुबह में नाश्ता जो है मैंने बहुत लाइट रखा था, अंडे ब्रेड थे, एंड इसलिए मैंने दोपहर को बच्चों को, अपने हस्बैंड को आलू के पराठे विद रायता बना के दे दिया, और मेरी बेटी ने मेरे लिए ये सैलेड बनाई। बच्चे जो होते हैं ना, मैं आपको बताऊं, वो एक कच्ची मिट्टी की तरह होते हैं।
आप कच्ची मिट्टी अगर आपने देखी होगी या बचपन में उसके खिलौने बनाए होंगे मेरी तरह, तो आपको पता होगा आप उसको जो शेप देंगे ना तो वो उसी शेप में ढल जाएगी, और उसके बाद जब वो सूखती है तो वो सख्त हो जाती है और वो उसी शेप में रहती है। तो हम माँओं का ख़ास कर ये फ़र्ज़ है कि हम अपने बच्चों की तरबियत ऐसी करें, एटलीस्ट इस जो मुआशरा इस वक्त हमारे पास है, इस मुआशरे में अपने बच्चों को एक अलग तरबियत दें। उनके अंदर इंसानियत भी होनी चाहिए, उन्हें ये भी पता होना चाहिए कि वो बड़े छोटे की इज़्ज़त किस तरह करें, वो अपने बहन भाइयों के साथ किस तरह पेश आएँ। अब मेरी बड़ी बेटी जो है, मंडे से इनके मंथली असेसमेंट स्टार्ट होने वाले हैं, तो वो अपने जो मेरा छोटा बेटा है यानी कि अपने छोटे भाई को भी वही पढ़ाती हैं, और जो मेरी छोटी बेटी है वो मेरे दूसरे बेटे को पढ़ाती हैं, यानी कि ये आपस में ही एक दूसरे की हेल्प करते हैं। और जैसे आजकल मैं बीमार हूँ तो बिलीव मी, ये मुझे बिल्कुल तंग नहीं करते कि मम्मा हमें भूख लगी है। मुझे तो पता है, ज़ाहिर है मैं इनकी माँ हूँ कि मेरे बच्चों को भूख लगी है, लेकिन वो मुझे तंग नहीं करते। तो कहने का मकसद आप लोगों के साथ ये बातें शेयर करने का है कि मेरी बहनों, बच्चों के साथ अपनी केयर भी करो। अब यहाँ पे मैंने छोटा सा क्लिप लगा दिया था। अब जो मैंने सैलेड खाई थी उससे पहले वाले बर्तन जो थे वो मैंने वॉश किए थे, तो सैलेड के जो बर्तन थे वो मेरे छोटे बेटे ने वॉश किए। अब आप थोड़ा सा देखें कि देखें ये कितना छोटा है, लेकिन इसे पता है एग्जैक्टली कि मुझे बर्तन किस तरह वॉश करने, क्योंकि अक्सर मैं बर्तन वॉश करती हूँ और ये मेरे पास आके मुझसे बातें करता है और साथ में देखता है कि मम्मा कैसे बर्तन धो रही है ना। अच्छा, मेरी ये जो घर की आज आप लोगों के साथ में बातें शेयर कर रही हूँ, मेरी फैमिली में बहुत से लोगों को इससे प्रॉब्लम भी है। वो लोग ये कहते हैं कि राबिया ने छोटी एज में बच्चों के ऊपर बहुत बर्डन डाला हुआ है, और बहुत सी बातें करते हैं। लेकिन मैं नाम किसी का नहीं लूँगी, मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि मेरी बच्चे हैं और मेरा फ़र्ज़ है कि मैं उनकी तरबियत किस तरह करूँ। मुझे नहीं पसंद कि घर में, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, बड़ी बड़ी बच्चियाँ हैं तो वो मोबाइल उनके हाथों में 24 घंटे, और वो अपनी जगह से हिलती भी नहीं है। माएँ सारा काम कर रही हैं, माएँ फुल टाइम नौकरानी बनी हुई हैं, बच्चों को कोई ख़याल नहीं है, बच्चों को कोई परवाह नहीं है। तो मैं अपने घर का माहौल ऐसा नहीं रख सकती। अच्छा, यहाँ पे जो है मेरी बेटी बना रही थी केक, और आप यकीन करें मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करती हूँ। इतनी सिंपल रेसिपी और इतना अच्छा केक बनता है। अगर आप लोग बिगिनर है, ख़ासकर वो लेडीज़ जो अभी बेकिंग स्टार्ट कर रही हैं, तो मैं उन लोगों के लिए ये रेसिपी बता देती हूँ। अच्छा, पहले आपने क्या करना है, 1 कप मैदा, उसमें 2 से 3 चम्मच कोको पाउडर के डालें और 1 चम्मच डालें बेकिंग सोडा का। एंड उससे आपने जो है, सॉरी, बेकिंग सोडा नहीं मैं भूल गई, बेकिंग पाउडर का 1 चम्मच डाल दें। एंड उसे आपने जो है अच्छे तरीके से मिक्स करके साइड करके रख देना है। उसके बाद आपने लेने हैं 2 अंडे। अच्छा, बेकिंग के लिए मैं आपके साथ एक टिप शेयर करूं, जब भी आप बेक करने लगें तो बटर, अंडे और मिल्क ये पहले आधा घंटा पहले फ्रिज से निकाल के रख दें। यहाँ पे 2 अंडों में आपने आधा कप चीनी डालनी है, और इसे आपने अच्छे तरीके से बीट करना है। अगर एक बीटर है तो बहुत अच्छा, वरना आप जो है स्प्रिंग से करें, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन इसे इतना बीट करना है कि ये बहुत अच्छे तरीके से फ्लफ़ी हो जाए। एंड देन जब ये अच्छे तरीके से फ्लफ़ी हो जाएगा, तब जो हमारा ड्राई मिक्सचर हमने साइड करके रखा है, तब हम उस मिक्सचर में जो है ये अंडे वाला मिक्सचर डालेंगे, और आधा कप ऑयल डालेंगे एंड आधा कप मिल्क डालेंगे। उसके बाद आपने इसे इतना मिक्स करना है कि ये वीडियो में आपको आगे नज़र आएगा कि ये एक बहुत ही जो है वो स्मूथ सा पेस्ट बन जाएगा आपका। जब मैं छोटी होती थी तो तब में हमारी रूटीन ये होती थी बहनों की कि एक टाइम के बर्तन मैं धोती थी, एक टाइम के जो है मेरी बड़ी बहन ने धोने, और छोटी बहन की भी ड्यूटी होती थी। फिर किसी ने एक टाइम रात का खाना बनाना है, तो किसी ने बॉटल्स रिफ़िल करके फ्रिज में रखनी है। आजकल ना लोगों ने ना एक बहाना बनाया हुआ है कि अब वो दौर नहीं है। एग्जैक्टली मैं अंडरस्टैंड करती हूँ कि अब वो दौर नहीं है, लेकिन हम तो उसी दौर के हैं ना। आप, मैं, या जो भी मेरी बहनें इस वक्त मेरा व्लॉग देख रही हैं, दौर वो नहीं है, लेकिन हम तो उसी दौर के लोग हैं जहाँ पे बड़ों के आगे हम नहीं बोल सकते थे, हमारी ड्यूटीज़ होती थी, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती थी। तो अब जो है अभी भी वही दौर है। अगर हम, हर इंसान अपने घर का माहौल, अपने बच्चों का माइंडसेट खुद सेट करता है,
अब यकीन करें कि मेरी फ़ैमिली में मेरी बेटी की एज की सब बच्चियों के पास मोबाइल है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं प्राउड हूँ इस बात पे कि मेरी बेटी के पास फ़ोन नहीं है, ना ही उन्होंने कभी डिमांड की है। वो ख़ुद कहती है मम्मा मुझे नहीं चाहिए फ़ोन, मेरे पास फ़ोन है। एंड उसमें जो है बच्चों के स्कूल के ग्रुप्स बने हुए हैं, बच्चों के टीचर्स के नंबर हैं, कोई भी इशू होता है इनकी फ्रेंड्स के नंबर्स हैं, चैट आ जाती है, बच्चियाँ बात करती हैं, हर चीज़ है। लेकिन मैंने उन्हें फ़ोन नहीं दिया बिकॉज़ आजकल के माशरे में ख़राबी की सबसे बड़ी वजह जो है वो फ़ोन है। अच्छा, ये आप लोगों ने बीटर की कंसिस्टेंसी देख ली, और अब ये एक जो है वो मोल्ड है, इस पे जो है आपने आधा एक चम्मच जो है अच्छे तरीके से भर के बटर लगा देना है। इससे जो है ना आपका केक चिपकेगा नहीं। एंड इस बीटर को हम इसमें ट्रांसफ़र करेंगे अच्छी तरह, और उसके बाद आपने इसे थोड़ा टैप टैप करना है ताकि इसमें जो है वो सारे लम्स वगैरह निकल जाएं, एयर हैं तो वो भी, और फिर हम इसे बेक करेंगे। अच्छा जी, बेक हम इसे देगची में करेंगे क्योंकि हर घर में जो है वो ओवन मौजूद नहीं होता। तो इस तरह एक देगची को मैंने 5 मिनट पहले प्री हीट कर लिया था। उसमें आप स्टैंड रखें, उसके साथ आप जो है उसमें ये डाल दें जो केक का बैटर हमने बनाया है। इसे आप कम से कम अब नॉर्मल आग पे, हल्की आग पे, बल्कि जो दम की आग होती है उससे थोड़ी ज़्यादा आप इसे 20 मिनट्स के लिए छोड़ देंगे। एंड 20 मिनट्स के बाद जब मैंने इसे चेक किया तो ये बिल्कुल क्लियर था। आप यकीन करें ये बहुत मज़े की रेसिपी है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बेकिंग के मेन प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कोको पाउडर, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, वनीला एसेंस, ये चीज़ों को आप घर में रखें। इन चीज़ों के साथ आप बहुत ही अच्छा केक बना सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे जो है 2-3 चम्मच हॉट वाटर, उसमें 1 चम्मच चीनी और आधे से भी कम चम्मच मैंने यहाँ पे उसमें कॉफ़ी डाल दी थी थोड़ी सी। एंड ये आपका बन गया शुगर सीरम। अच्छा, यहाँ पे मैं बना रही हूँ चॉकलेट गिनाश। बहुत अच्छी रेसिपी है ये। आपने जो है 1 कप दूध लेना है, उसमें 1 से 1.5 चम्मच चीनी डाल दें, आधा पौना चम्मच आप कॉर्नफ्लोर डाल दें, 1-1.5 चम्मच कोको पाउडर, और इसे खूब अच्छे तरीके से मिक्स कर लीजिए। उसके बाद आप इसे रख दीजिए चूल्हे पे। अच्छा, जब ये हल्का हीटअप हो जाए तब आप इसमें डाल दें चॉकलेट। मैंने डेयरी मिल्क के 30 वाले 3 चॉकलेट्स मंगाए हुए थे, 3-4, तो मैंने इसमें 3 चॉकलेट ऐड कर दिए। अब हमने इसमें कॉर्नफ्लोर डाला हुआ है तो ये जैसे जैसे गर्म होगा तो ये बहुत ही अच्छी सी सॉस रेडी हो जाएगी। मेरी नज़र में अभी तक की जो है ये सबसे सस्ती सॉस है, वरना जो चॉकलेट गनाश बनती है चॉकलेट केक के ऊपर डालने के लिए, उसमें नॉर्मली जो है वो विपिंग क्रीम यूज़ होती है। एंड आपको पता होगा विपिंग क्रीम का जो पैकेट है वो 800-900, मतलब बहुत एक्सपेंसिव होता है। तो ये मैं इस तरीके से बना लेती हूँ, ज़्यादा खर्चा जो है इसमें नहीं आता। तो इस सॉस को जो है हल्का मैंने नॉर्मल होने दिया, एंड उसके बाद मैं इसे केक के ऊपर डाल दूँगी। अगर आप इसे हल्का गरम गरम डालेंगे तो उसके बाद जो है केक बहुत अच्छे से सेट भी हो जाएगा, और जो है ना आपका केक सॉफ्ट भी हो जाएगा। इसके बाद आप केक को रख दीजिए आधे पौने घंटे के लिए फ्रिज में, अच्छी तरीके से ठंडा होने के लिए। देखिए, मेरी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश यही होती है कि अपने व्लॉग के ज़रिए जो चीज़ें मैंने अपनी लाइफ में सीखी हैं मैं आप लोगों के साथ बताऊं, और जो गलतियां मैंने की हैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, ताकि अगर आप लोग अभी लाइफ की स्टार्टिंग वाली स्टेज पे हैं तो आप उस गलतियों से बचें। अगर आप लोगों के बच्चे छोटे हैं तो मैं आप लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ एक मशवरा दूंगी, प्लीज़ अपने बच्चों की तरबियत दूसरे लोगों से हट के डिफरेंट तरीके से करें। आज के माशरे को फॉलो करके ना करें। आज के माशरे में सिर्फ एक चीज़ रह गई है कि बस बच्चों को इंग्लिश आनी चाहिए, उनमें तरबियत हो या ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखें, हर चीज़ को बैलेंस करके चलें। ये जो हम जिस दौर में आ गए हैं जहाँ पे कोई किसी को बर्दाश्त नहीं कर रहा, किसी से किसी की सक्सेस नहीं देखी जाती, तो इस माहौल में अगर आपके बच्चे आपको सपोर्ट करने वाले होंगे, आपके साथ दुख सुख सुनने वाले होंगे, तो मुझे नहीं लगता कि आपको किसी और की ज़रूरत पड़ेगी। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। व्लॉग अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।